क्या एक मरी हुई माँ की गलती डाल देगी उसकी बेटी को मुसीबत में? आखिर कौन है वो रिश्तेदार जिसने अनिका को ठहराया झूठा? क्या अनिका को एक साथ दिख जाएंगे आर्यन और रिया और खुल जाएगा उनके जुड़वा होने का राज? बलबीर सर की बातों से अनिका के मन में सवालों का एक तूफान उठते जा रहा था। वो जब तक पूछती कि कौन दोनों बच्चे, उससे पहले ही बलबीर सर अखाड़े की तरफ निकल गए। अनिका भी उनका पीछा करने लगी। अखाड़े के पास पहुंचते ही अनिका ने देखा रिया अपनी उम्र से 2 गुने बच्चे से फाइट कर रही थी। यहाँ तो सिर्फ रिया है। अनिका, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर फाइट करती है, बिल्कुल तुझ पर गई है। इसे मैं इंडिया का सबसे अच्छा फाइटर बनाऊंगा। लेकिन रिया को तो मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिया, क्या तुम सच में मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती हो? यस मम्मा। ठीक है सर, अगर खुद कह रही है कि इसे इंटरेस्ट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कल से ले आती हूँ ट्रेनिंग के लिए। अनिका आर्यन को रिया समझकर उसके साथ निकल गई। वहाँ खड़े बलबीर सर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को कैसे रोके कि तभी रिया वॉशरूम से बाहर आई और उसने बलबीर सर को परेशान देखा। रिया कुछ कहती इससे पहले ही उसके फोन पर आर्यन का मैसेज आया। मॉम मुझे रिया समझकर साथ ले जा रही है। थोड़ी देर में डैड तुम्हें लेने आएंगे। बलबीर सर, टेंशन की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। रिया एक्साइटेड थी क्योंकि आज उसे अपने डैड से मिलने का मौका फिर से मिल गया था। दूसरी ओर अनिका ने रास्ते में एक फार्मेसी स्टोर पर कुछ औषधि और केमिकल्स के पेस्ट का ऑर्डर देने रुक गई थी। वहीं दूसरी तरफ बलबीर सर की एकेडमी में बोर हो रही रिया ने बलबीर सर से एक रिक्वेस्ट की। ये जगह कितनी बोरिंग है। अभी तो डैड के आने में भी 2 घंटे बाकी हैं। क्या आपके पास कोई बार्बी डॉल है? ये पहलवानों का अखाड़ा है, कोई लड़कियों के खेलने की जगह नहीं जो तू बार्बी डॉल ढूंढ रही है। यहाँ आजा पुत्र, मैं तुझे एक धमाकेदार गेम दिखाता हूँ। स्टॉप एवरीवन, आज हम एक नॉकआउट फाइट खेलेंगे। जो हार गया गेम से बाहर और जो जीत गया वो अगले राउंड में जाएगा। वैसे तो रिया को बार्बी डॉल और मोबाइल गेम्स ज्यादा पसंद थे, लेकिन नॉकआउट फाइट देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। दूसरी तरफ अनिका फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ लेकर जैसे ही कार में आई, आर्यन ने कहा, मॉम ये सब क्या है? ये दवाइयाँ किसके लिए हैं? तुम्हारी बड़ी नानी के लिए। तो क्या इस दवा को खाने से ब्लाइंड पर्सन फिर से देखने लगते हैं? नहीं रिया, बट तुम्हारी बड़ी नानी की आंखों की रोशनी कमजोर और स्ट्रेस की वजह से गई है। उनकी ऑप्टिकल नर्व डैमेज हुई है और अगर हम उनकी ऑप्टिकल नर्व को फिर से मजबूत कर देंगे तो हो सकता है वो फिर से देखने लगे। अनिका की बातें सुनकर आर्यन प्राउड फील कर रहा था। दोनों वहाँ से मल्होत्रा मैंशन के लिए निकल गए तो दूसरी ओर रिया को फाइट देखने में गजब का मजा आ रहा था। वो हर एक पंच, हर एक डक, हर एक फाइट को एंजॉय कर रही थी। यस, ही इज माय फेवरेट। एक और पंच। वो देखो बलबीर सर, वो फाइटर कितना पावरफुल लग रहा है। उसके बाइसेप्स तो बिल्कुल मेरे फेवरेट सुपर हीरो जैसे हैं। रोहित आर्यन को रिसीव करने के लिए पहुंचा तो वो खुश था क्योंकि आज वो अपने बेटे को एक फाइटर की तरह देखने वाला था। लेकिन आर्यन को एक पिंक फ्रॉक में देखकर उसके सारे सपने जैसे बिखर गए हों। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में अंजलि मामी के साथ शीला मासी भी अनिका का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अनिका के मैंशन में घुसते ही, क्यों आई हो यहाँ? इसकी माँ ने हमें कम परेशान किया था कि अब ये भी आ गई। मैं तो कह रही हूँ संभल कर रहना आप लोग। पता नहीं स्वाति की ही बेटी है या कोई और। शीला, जबान है तो कुछ भी मत बोला करो। तुम स्वाति की बेटी के बारे में बात कर रही हो और ये मत भूलो कि अनिका और उसकी बेटी रिया हमारे परिवार का हिस्सा है। वाह मम्मी जी, आपने तो हमेशा से ही स्वाति की तरफदारी की है। ज्यादा काबिल, समझदार और भरोसेमंद आपकी बड़ी बेटी स्वाति की तरह ये भी मल्होत्रा परिवार की इज्जत जुबा कर चली जाएगी। शीला, भगवान के लिए चुप हो जाओ और अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें मत करो। आप स्वाति की हरकतों पर पर्दा डाल सकती हैं, मैं नहीं। कह देती हूँ, नजर रखना इस लड़की पर। पता नहीं किस मकसद से आई है यहाँ। शीला, ये है अनिका और इसकी प्यारी सी बेटी रिया। अनिका को देखते ही शीला मासी ने अपनी वर्षों की भड़ास उस पर उतार दी थी। शीला मासी आगे कुछ कहती कि तभी आर्यन उनका आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूने के लिए झुका कि तभी शीला मासी ने अपने पैर पीछे कर लिए। शी, दूर रहो मुझसे, यू डर्टी गर्ल। आई एम नॉट अ गर्ल। क्या आर्यन की एक गलती से आ जाएगी उसकी असलियत सबके सामने? क्या शीला मासी कर देगी अनिका को मल्होत्रा परिवार से बेदखल? आखिर आर्यन से परेशान रोहित किस तरह लाएगा अपने बेटे की हरकतों में सुधार?